हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब आप एक बार आप भी दे दीजिए, क्योंकि इसमें बीजेपी का स्टेक थोड़ी ना है। मतलब ईसी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उससे आप लोगों की असहमति है, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करेगा, बात खत्म। इसमें बीजेपी कहां से आ गई, ये मेरे को जानना था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे ख्याल से इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बोलिए हर्षवर्धन नहीं, त्रिपाठी। देखिए, मुझे मुझे लगता है कि ये तो तहसीन आ बड़ा रहा हूं। विचित्र है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई सवाल खड़ा करे कि माइक्रो क्यों ऑब्जर्वेशन हो रही है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन के लिए ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये थोड़ा समझना, इतनी सामान्य समझ ये तो सुप्रीम कोर्ट मुझे ने लगता है कहा था, इतने ये दिनों में सवाल आप सबको सुप्रीम हो कोर्ट गई। पर सोफिया जी उठा एक रहे मिनट हैं। बीच में नहीं, एक सोफिया मिनट, जी पूरी बीच में नहीं, बात होने दीजिए, सोफिया पूरी जी बात, बीच में पूरी नहीं, बात, एक एक करके पूरी प्लीज, मैं बात होने फिर से दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सोफिया जी रुक जाइए, हर्षवर्धन जी आप बोलिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही है माइक्रो ऑब्जर्वेशन, यानी गहन पुनरीक्षण है। ये हिंदी में भी अंग्रेजी में दोनों मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया हो। बिहार में कम समय था, चुनाव आयोग के खिलाफ बाकायदा एनजीओ, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, सारे राजनीतिक दल वहां गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि आप लेकर आइए, हम इसको पूरा खारिज कर देंगे, एसआईआर को हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे। क्या हुआ? नहीं लेकर जा पाए। और जिन राहुल गांधी की बात की जा रही है वो मजाक का पात्र हैं। वो जैसे राह चलते कहते थे कि अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, नहीं है, बाद में पता चलता था उसका भी नाम है। बड़े बड़े स्लाइडर पे, प्रोजेक्टर पे बताते थे कि ये व्यक्ति यहां से गया बंबई, बंबई से बेंगलुरु, पता चला वो भी सब गड़बड़ निकला। तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा करना चाहिए। चुनाव आयोग के इस अभी तक जो भी उसने किया है, ये सही बात है कि बहुत कठिन प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि एक बार मतदाता सूची में जिसका नाम नहीं है उसको डलवाने के लिए थोड़ा तो कठिन होना ही चाहिए। हम सब लेकिन उससे गुजर रहे हैं, कोई अलग से तो है नहीं। तो मुझे लगता है ये कहना कि अरे भाई माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्यों की जा रही है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, है, लेकिन हर्षवर्धन तो त्रिपाठी जी वो तो स्टेटस भी पकड़ा तो पता जाएगा। लगना चाहिए ना उसका। फिर एसआईआर का क्या है, 60 लाख लोगों का क्या, वो भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो भी तो मांग टीएमसी नहीं, की तरफ से। मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी तो बहुत स्पष्ट है ना, उनको डाउट है। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो फाइनल जो लिस्ट आएगी उसका हिस्सा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और ये सब सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, बाकायदा उसके ऑब्जर्वर है। ये यस। तो अब जुडिशियल रिव्यू में गया ना। अब कोई भी और अधिकारी नहीं कर रहा है, बाकायदा जुडिशियल अधिकारी कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करिए। मेरी सोफिया जी जानकारी है बताइए, वो जुडिशियल रिव्यू में है। सोफिया जी बताइए इसमें बीजेपी कहां से आ गई। प्रेम शुक्ला ने भी ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में आया, आपने सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा के रखिए, ऊपर बात सवाल खत्म। उठाया है। माइक्रो ऑब्जर्विंग नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मैंने नहीं दिया है, तृणमूल ने नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑब्जर्विंग होना चाहिए, एसआईआर का मतलब ही है, चलिए मान लिए 2 मिनट के लिए होना चाहिए, लेकिन चुनाव के 3 महीना पहले नहीं, 3 महीने पहले आप इतने बड़े राज्य में किस तरीके से माइक्रो ऑब्जर्विंग कर लेंगे? अगर आपको करना ही था तो आप 2 साल पहले से शुरू करते। जैसे पहले एसआईआर होता था, साल 2 साल लगते थे, वैसे ही आप लोग करते तो माइक्रो ऑब्जर्विंग चुन चुन मैम अब कर तो आप हो नाम गया ये काटते। सारा, अब तो लेकिन मामला सब जुडिस है, 60 सुप्रीम लाख कोर्ट में है लोगों सोफिया में जी। एक अब तो उदाहरण सुप्रीम दे। कोर्ट में तो ना बीजेपी की चलनी है ना कांग्रेस की चलनी है मैम, ना किसी की नहीं चलनी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लेंगे क्या उसकी जिम्मेदारी? मैम मैं एक चीज कह रहा अगर हूं, अगर वो भारतीय है और वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑब्जर्विंग के कारण, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना मैम, आप थोड़ी ना करेंगे, मैं थोड़ी ना करूंगा। अब तो बात चैप्टर क्लोज हो गया, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं, करेगा, अमन सुप्रीम भाई, कोर्ट पर बहुत भरोसा देर है। में आई ना, अमन सुप्रीम कोर्ट भाई, तो पूरे सीन में बहुत देर में आई, हर्षवर्धन जब तक बहुत देर हो चुकी थी बहुत ना। देर हो गई, ठीक है। भारतीय फिर तहसीन और विवेक जी भी हैं भाई, विवेक जी के पास भी जाना है। बोलिए प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला एक मिनट रुकिए, पहले हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कंप्लीट करिए। हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के नेता हैं डॉक्टर अनिर्बान गांगुली। उनके पिताजी के ऊपर एसआईआर में डाउट लिख के आ गया, बाकायदा उनको जाकर अपने कागज जमा करने पड़े और चुनाव आयोग ने उसका क्लियर कर दिया। वो बाकायदा उसीलिए उनको दिल्ली में एक कार्यक्रम में रहना था, लेकिन वो बंगाल गए। कष्ट तो उठाना पड़ा, ये बात सही। और वो भी परेशान थे कि बताइए हमारे पिताजी इतने वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बदली और वहां नाम नहीं था। तो ऐसा हो सकता, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर में लोगों को परेशानी, खूब परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी के बीच में अगर मतदाता सूची शुद्धिकरण करना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बट नहीं। और नहीं है तो फिर नए सिरे पहले से नाम विवेक बोलेंगे, जुड़वा फिर लीजिए, तहसीन में सारे आपके पास कागज आऊंगा। देकर। ठीक है, पहले पहले विवेक बोलेंगे। विवेक भाई आप लोगों को भी भरोसा नहीं है? लेफ्ट की तरफ से भी यही रिएक्शन आया है अभी तक जो आया लेफ्ट की तरफ से, हनान मुल्ला का भी रिएक्शन है जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी बैटिंग करे जा रहे हैं, ज्ञानेश जी की बैटिंग करे जा रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, जो मैं तृणमूल कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये वोटर्स अगर मान लीजिए टेक्निकल गलती से, बीइंग इनोसेंट, कल इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाते, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आसानी से बोल देंगे साहब मैटर इन सब जुडिस,
इवन इफ मैटर इज सब जुडिस, व्हाई डजंट बीजेपी बैट फॉर देम? अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि इनको देने दो भाई इस बार, और ये 3 महीने पहले आपने जो करी है प्रक्रिया, ये उतने डिटेल में नहीं हो सकती, साल 2 साल पहले आपको शुरू करना था, तो बीजेपी हमारे साथ क्यों नहीं है? अगर बीजेपी न्यूट्रल है और बीजेपी को लगता है कि जनता के साथ बुरा ना हो, सब वोट दे पाए, तो सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी क्यों है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोलती है? यह मेरा एक कहना है। हम ईवीएम की बात करेंगे तो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोलेंगे। अरे आप बड़ी पार्टी हैं, आप कहते हैं मोदी साहब का जलवा रुतबा है, आप जीतेंगे तो बैलेट बॉक्स से जीतिए। आप क्यों बैटिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन की? ये एक डाउट, संदेह करता है ना पैदा। डिबेट के शुरू में अमन भाई ने कहा सारी रैली पहली हो गई, प्राइम मिनिस्टर घूम लिए, बैटिंग कर ली, सब सुझाव दे दिया, तो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली। कांग्रेस ने कहा, आपने मुद्दा तो उठाया ना। और फिर ऐसे तो दीदी ने भी अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद हुआ दीदी ने भी अनाउंसमेंट कर दी, पुरोहितों के लिए, मुअज्जिनों के लिए डीए का अनाउंस, बिल्कुल ठीक है, डीए अनाउंस सब कुछ हुआ, उसके बाद हुई पीसी। फिर दीदी ने अनाउंसमेंट, सुने सर, दीदी ने अनाउंसमेंट इनकी मदद से नहीं करी, ये अकम्पलिस नहीं था उसमें ज्ञानेश जी, उसने जो करा अपनी तरफ से करा। यहां जो हुआ इनकी मर्जी से हुआ, इनकी मिली भगत से हुआ। ये कैसे तय किया? ये कैसे तय? अब ये क्या बात हुई भाई? अच्छा, दीदी अनाउंस कर दे चुनाव घोषणा, गजब का चुनाव के घोषणा से पहले दीदी ने अनाउंस कर दिया, तो वो अपनी तरफ से भाई टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सोफिया जी हैं, आप लेफ्ट के प्रवक्ता हैं, आप उनके प्रवक्ता ना बने। मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। रोज इलेक्शन कमीशन एक तरफा बीजेपी के साथ खड़ा है। वाम दलों के अगर लोगों अगर की राहुल कुटाई गांधी की होती है, संसद की सदस्यता फिर भी ये चली जो है वही जाती है। चटाई करेंगे। सर सुनिए सुनिए, कुटाई के बाद भी चटाई। सर एक सेकंड, मेरा सवाल है सर, राहुल गांधी की सदस्यता आप संसद से आप हटवा देते हैं, आप कहते हैं साहब ये बोला और वो बोला। अरे हटवा नहीं देते, कोर्ट का फैसला था, क्या बोल रहे हैं भैया विवेक जी? ऐसे नहीं, गलत है, कोर्ट का डिसीजन था वो, माननीय कोर्ट का फैसला था। जब सजा हुई थी कोर्ट में हुई थी, नियम अनुसार हुआ था। क्या थे फाइनली? अरे तो कोर्ट के थे ना, क्या थे फाइनली? बरी किया गया तो कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था? कौन सा, किस मामले में, किस मामले में? तो कोर्ट में जब सजा हुई थी तो उसमें क्या मामले में जिसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता क्या को रद्द किया गया क्या था? मामला था वो बताइए? उस मामले में क्या मामला था वो? हाँ सुनाओ, और किस तरीके से क्या मामला था? ह्यूमिलिएट करके बोला गया क्या घर खाली मामला करो, था? क्या खाली मामला करो था? घर। बताइए क्या मामला था? कोविड के समय में प्रियंका गांधी से घर खाली करवाया गया। ये राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला और था? दोनों लोगों के ऊपर, दोनों चीखने शहीद के बच्चे हैं, दोनों के ऊपर पार्टी के सिक्योरिटी प्रवक्ता थ्रेट है, है। समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का सदस्यता वाला क्या मामला था? पार्टी के प्रवक्ता है कि कांग्रेस के हैं? राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला था? प्रजातंत्र की बात करना गलत है क्या? विवेक एक मिनट चुप हो जाइए। राहुल गांधी की सदस्यता वाला क्या मामला था? क्या मामला था बताइए? क्या मामला था राहुल गांधी की सदस्यता वाला? नहीं, आप बता दीजिए राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई थी? तो आपको पता ही नहीं है, क्या आपको पता ही नहीं है क्या मामला था? क्यों हुई आप ये भी बता दीजिए जरा। आप बता दीजिए ना क्यों, आप क्या बताइए मामला ना था? सर। और रेस्टोर ये वाला ड्रामा एक्टिंग नौटंकी मेरे साथ मत करा करिए। अभी आपने बोला ना चीख चीख के, क्या मामला था बताइए जरा आप। Why was it restored? Why was he forced to leave his house and humiliated? इन्हें पता ही नहीं। आप इस तरीके से डील करते हैं क्या डिसीजन था आपको पता है? किस मसले पर था? प्रजातंत्र है सर, सरनेम मोदी, जितने सरनेम मोदी वो चोर, अब आपको याद आया? यस, उस वाले मामले में हुई थी सजा। अबे मुझे सब याद है, मुझे सब मालूम। अब अचानक याद आ गया आपको? अब सब याद आ गया सर। चलिए ठीक है। अरे कोर्ट का फैसला था भाई विवेक श्रीवास्तव, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेफ्ट के प्रवक्ता है। आपकी प्रॉब्लम ये है केरल में आप लोग, आप इसके प्रवक्ता हैं केरल में, आप तो न्यूट्रल पत्रकार हैं। अरे तो मैं तो कोर्ट के साथ हूं ना, इसलिए हम न्यूट्रल पत्रकार मैं तो कोर्ट के साथ हूं ना, कोर्ट का फैसला था। अरे मैं लड़ किससे रहा हूं? उनको पता ही नहीं है कि मामला कोर्ट में गया क्यों था, ये तक आपको पता नहीं था। चार्जशीट बनाई वो गलत था। कौन Those charges were wrong. They were nullified. चलिए ठीक है, हो गया। They were nullified. तहसीन आप गूगल कर लीजिए, मैं आपके पास विवेक भाई आऊंगा, आप गूगल कर लीजिए। आप जिस बारे में बोल रहे हैं आपको नहीं जानकारी, आप गूगल कर लीजिए। होता है कभी-कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आई रिस्पेक्ट यू सर, आई रिस्पेक्ट यू। आपको नहीं पता है, आपको एबीसीडी नहीं पता, बताइए। वो जो सच है, उत्तर नहीं है किसी के पास यहाँ। तहसीन